मैं समय हूँ। मैंने इस लघु फिल्म के मुख्य पात्र ओम प्रकाश दीक्षित को हर काल में देखा है। मैं इनके संघर्ष में बचपन का साक्षी हूँ। मैंने तो इनकी जवानी में अपने परिवार के लिए कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी खुशी से संघर्ष करते देखा है। मैं समय हूँ। मैं हमेशा से था और हमेशा रहूंगा। मुझे मुट्ठी में बंद करना नामुमकिन है, परंतु बुद्धिमान लोग मुझे वर्तमान में जी लेते हैं। इसलिए हे दर्शक, आप लोग भी मेरे साथ लखनऊ चलिए, जहां इस फिल्म के पात्र ओम प्रकाश जी अपनी बेटी प्रतिमा के घर पर इस समय लॉकडाउन के समय को धैर्य के साथ और उत्साह के साथ बिता रहे हैं। मेरे साथ आप भी उसका आनंद लीजिए, क्योंकि ये दृश्य दोबारा नहीं मिलेंगे। गुड मॉर्निंग, जय हिंद डैडी। डैडी जी की लॉकडाउन में लखनऊ स्टे की ये छोटी सी यादें हैं। सुबह सुबह डैडी जी तैयार होकर और अपना फुल तैयारी के साथ अपना रेडियो, अपना बैग और स्टिक लेके बाहर लॉन में बैठने के लिए जा रहे हैं। और ये डैडी जी ने देखो टाइम देखा, ही इज़ वेरी पंक्चुअल ऑफ टाइम। और वो अब बाहर लॉन में जा रहे हैं, जहाँ वो बैठ के एक्सरसाइज करेंगे, योगा करेंगे। हाँ डैडी, ये आपकी रोज की एक्टिविटी बिल्कुल टाइम बाउंड है। क्यों डैडी? जी, आप रोज बिल्कुल टाइम से उठ जाते हैं और टाइम से एकदम हर चीज करते हैं। जी, ये असली सैनिक की पहचान है। यही तो असली सैनिक की पहचान है, पंक्चुअलिटी। बस आप सबका दुआ चाहिए, तो दुआ चाहिए, प्यार चाहिए बस। डैडी जो हैं रोज की अपनी डेली रूटीन शुरू कर रहे हैं और मॉर्निंग में आके बरामदे में बैठ गए हैं। साथ में रेडियो है, बैग है। अब यहाँ पर बैठ के थोड़ी देर लॉन देखेंगे, इसके बाद एक्सरसाइजेस करेंगे और सुबह इस लॉन फुलवारी का दृश्य ये लॉन में विचरण के लिए डैडी जी जा रहे हैं। फूलों को इस तरह रोज देखना ये डैडी की स्पेशलिटी है। हर फूल उनको बहुत पसंद है।
क्या करते हैं बताओ। डैडी को अपने फूल सब बहुत पसंद है। आम को छूते हैं रोज़, फूलों को छूते हैं। छोटे वाले गेट से बाहर इस समय देख रहे हैं, बाहर का नज़ारा देखते हैं। और उनको बहुत ही प्रसन्नता मिलती है। फूलों में उनको इस बहुत छोटे प्रसन्नता गेट से मिलती है। रोज़ थोड़ी देर बाहर देखते हैं। हाँ, इधर आम देखते हैं, ऑरेंज कलर के फ्लावर्स लगे हैं पड़ोसी के, उनको देखते हैं, आम को छूते हैं। ये डैडी का रोज का एक रूटीन है। इतना करने के बाद वो अपनी दिनचर्या शुरू करते हैं। पेड़ पौधों को निहारते हुए, एंजॉय करते हुए धीरे धीरे वो अपने वापस बरामदे की ओर आ रहे हैं। पिंकी, यू हैव टू स्पीक। डैडी को बेले की जो बेल है, ये बेला फूल की बहुत ज़्यादा पसंद है और इसके कुछ एक फूल तोड़ते हैं रोज़ और सूंघते हैं। जहाँ एक्सरसाइज करते हैं उसके बगल में रख लेते हैं और उनको सूंघते हुए बैठते हैं, न्यूज़ सुनते हैं। इन बत्तियों को भी जिंदा कर लेना। हाँ, बिल्कुल इन दोनों को, और अपना बैंक वहाँ का देना। बिल्कुल मकान बिल्कुल। में रेडी इम्प्रूवमेंट्स बताते रहते हैं, रिपेयर क्या क्या करना है ये सबसे हम लोग को अवगत कराते रहते हैं। आपकी सलाह बहुत कीमती है। धन्यवाद बच्चों, धन्यवाद। खूब फॉलो करो। गॉड ब्लेस यू। और इस तरह मॉर्निंग में पूरी गार्डन का विचरण करने के बाद डैडी अपने स्थान पर बैठने जा रहे हैं। एक फूल देखिए उन्होंने तोड़ के रख लिया है, इसको सुनते रहेंगे बीच बीच में। और अब एक्सरसाइज करेंगे। और अब एक्सरसाइज शुरू करेंगे। बगल में बजता हुआ रेडियो और रोज़ की ये डैडी की रूटीन एक्सरसाइज। क्यों बिंदी? बिल्कुल। तुम्हें कमेंट करना है? नहीं, बहुत ही बढ़िया उनकी कंप्लीट एक्सरसाइज है। सारे जॉइंट्स को मूव कर लेते हैं और बढ़िया उनका योगा है। तो इस तरह सुबह का उनका सुबह start। की जो एक्टिविटी है वो हमने आपको दिखाई। अगली एक्टिविटी थोड़ी देर बाद। लॉकडाउन के दौरान सस्ती दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिए युद्ध स्तर पर कार्य कर रहे हैं। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान। इसी तरह शकील बदायूनी भजनों के मामले में एकदम अलग नजर आती हैं। भक्ति की पावन ऊंचाई पर पहुंचकर शकील ने जो कुछ लिखा उसे दुनिया आज तक गुनगुना रही है। बैजू बावरा फिल्म का ये टाइम है और डैडी जी ब्रेकफास्ट टेबल पर उनके लिए उनका प्रिय बेसन का लड्डू जो कि पिंकी ने बनाया। और ये ब्रेकफास्ट टाइम हम लोगों का डेली रूटीन हनुमान चालीसा के साथ हम लोग ये ब्रेकफास्ट करते हैं। डैडी को बोलिए, कुछ बोल दीजिए। हो जाएगा। और क्या, वो कोई किस्सा ही चाह के सुना दीजिए। डॉक्टर साहब को और अपनी बेटी को इस तरह की देखभाल के लिए बहुत धन्यवाद देता हूँ। पूरा अरे ये तो हम लोगों का नहीं, फर्ज ये है। नहीं, और क्या। ये तो लब मैं कर लेती हूँ। ये हम लोगों का कर्तव्य है। है ना, किस्सा सुना दे भैया जी वाला। बीच वाला सुना दिया। चलो, ओके ओके। राक्षसी सो कही सो धुनीवारो ताही समय हनुमान महाप्रभु जय महाराज निचर मारो चाहत सिया अशोक सो आही सुंदर प्रभु मुद्रिका सो धुनीवारो बोले जानत है
किसने बनाया है? IIT BHU IIT BHU ने बनाई है। वो बैटरी चलती है, वो एकदम सब यानी क्या कहलाता है, स्टेरिलाइजेशन क्या कहलाता है, वो सैनिटाइजेशन। सैनिटाइजेशन कर देती थी। अच्छा अच्छा, वेरी गुड। अरे हाँ? कैसा बेल? बढ़िया निकला बेल? और अच्छा चलिए, वेरी गुड। A+ है बिल्कुल। A+ है क्या? ये सबसे अच्छा निकला सारे बेल में से। जो कागजी छिलका कागजी छिलका है, बीज रहे, बीज रहित है। डैडी कह रहे हैं इसमें बीज है ही नहीं, मगर आप इसको बोना चाह रहे थे, मगर इसमें बीज ही नहीं है। अच्छा, तो आपका बेल तो बड़ा फेवरेट है ना? अब ये जाने वाला है ना बेल का मौसम? बस ये खत्म हो चुका है। अब फरवरी शुरू होता करीब, फरवरी मार्च अप्रैल 4 महीने 4 महीने चलता है। मई खत्म हो जाएगा। मई में अगले महीने खत्म हो जाएगा। ओके, चलिए, गुड। आप इंजॉय करिए। गुड। डॉक्टर साहब जब मैं फोटो देखी छोटी वाली, अरे बाप, हाँ, वो वाली फोटो। बताओ डैडी कह रहे हैं कि ये वाली फोटो। सीटी बजा देते हैं। सीटी पसंद थी, सीटी टांगे हुए हैं। ये वाली फोटो डैडी कह रहे हैं कि हमने देखी तो बहुत ही अच्छा लगा, जिसमें सारे बच्चे हैं और इसमें मतलब डॉक्टर अनूप पे सीडी टांगे हुए हैं। ओह माय गॉड। हाँ, हम अपने वहाँ लगा लिए। हाँ, इसमें हम सिटी बजे, लेकिन इसमें सभी लोग। ये झांसी की फोटो है। सब बच्चे झांसी हैं। में जब पापा SDM सिटी थे, ये उस समय की है। पीछे भैया खड़े हैं, रेखा सरताई, आगे हम ममता लता। ये है फोटो का और डिस्क्रिप्शन। सीटी कह रहे हैं कि अपने पास रखते थे, तो हमने सीटी अपने यहाँ, बच्चों की याद आई, सीटी यहाँ टांग रखी है। इनको सीटी बहुत पसंद थी। 6 बच्चे हमारे पास भी थे, तो तुम लोग भी बिल्कुल याद आई उनको, उसको देख के। वेरी गुड। जूस टाइम आ गया, मैं लेके आ रही थी। अच्छा ला। लीजिए, एप्पल है, खीरा है और जूस है। यहाँ तुम टेबल पे किस चीज़ का जूस है भाई? ये है करेला, पुदीना, अच्छा, मूली मूली और भी है? नींबू। हाँ, मूली जरूर डालती हूँ। आपकी फेवरेट मूली? हाँ, मूली तो मैं डेली डालती हूँ। पुदीना, मूली, करेला ठीक है। और अरे बाबा, अच्छा नींबू, 4 चीजें। और थोड़ा एप्पल है और खीरा है। अच्छा। लीजिए, आइए लीजिए। उसके बाद नहा लीजिए और फिर जो है खाना टाइम। नौशाद जी के संग ना, नौशाद जी का आज का प्रोग्राम आ रहा है। चला, हाँ, अब वो खड़े हो गए पैरों पर। हाँ, नौशाद डैडी को बहुत पसंद आ रहे हैं। नौशाद जी का हम लोग भी सुन ले रहे हैं इस बहाने। हाँ, चलिए। ट्रांजिस्टर में नौशाद का प्रोग्राम आ रहा है। आज आखिरी है इस नौशाद के प्रोग्राम को सुनने के लिए संगीत का है। डैडी को इतना पसंद है कि उसको लेके वो साथ में अपने कपड़े, धुले हुए कपड़े सुखाने के लिए आंगन की तरफ जा रहे हैं। बैकग्राउंड में नौशाद का गाना आ रहा है और डैडी अपने कपड़े रोज़ इसी तरह धो के और आंगन में सुखा देते हैं। हर काम अपने हाथ से करने में बहुत सक्षम है। और ये डैडी का ट्रांजिस्टर नौशाद का प्रोग्राम। आज आखिरी कड़ी है, आज आखिरी प्रोग्राम है। आखिरी है। नौशाद नामा के 6 कड़ी हैं, छठी आखिरी। बहुत अच्छा। पूरा सुन लिया। ये पूरा सुन लिया। हाँ, पूरा सुन गया। Prime Minister Narendra Modi, the entire country is united in its fight against the corona by breaking all barriers of caste, religion and region. The Ministry of Tribal Affairs has taken up various proactive measures for implementation as part of the process to save tribal persons from the pandemic COVID-19 and to restore growth in the economy after the resultant शाम movement के 6 बजे restrictions. हैं। Union Tribal Affairs Ministers written letters to Chief Ministers of शाम 15 की states to न्यूज़ sensitize their state nodal agencies डैडी सुन रहे for हैं। undertaking procurement of minor forest produce MFP and minimum support price MSP in dry harvest. These states include Uttar Pradesh, Gujarat, Madhya Pradesh, Karnataka, Maharashtra, Assam, Andhra Pradesh, Kerala, Manipur, Nagaland, West Bengal, Rajasthan, Odisha, Chhattisgarh and Jharkhand.
the News Services Division of All India Radio and its bilingual live. कैसा चल रहा है? ओवरऑल इम्प्रूवमेंट है, काफी स्टेट से अच्छी न्यूज आ रही है ना? पॉजिटिव कौन सी स्टेट क्लियर हो गई? गोवा मणिपुर वाह, बाकी इम्प्रूवमेंट है। यस, अब ये पहुंच गई है सेंट्रल टीम हाँ होम मिनिस्ट्री की जी, विद ऑल प्रोफेशनल। यस, बंगाल स्टेट गड़बड़ कर रही थी, वेस्ट बंगाल, हाँ, वो भी काबू में आ गए। ओह वाह, हम्म, वेरी गुड, बहुत लिखा पढ़ी करनी पड़ी, प्रेशर डालना पड़ा, तो थिंग्स आर मूविंग वेल। वाह 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 वाह, अब अगर बब्बी की तबीयत ठीक हो तो विद प्रॉपर पास वी कैन टेक अस टू कानपुर। लेकिन हम लोग तो आपके यहाँ मिस करेंगे। नहीं, फोन पे बात करेंगे, हम लोग आपको बहुत मिस करेंगे यहाँ पे। फोन पे बात करेंगे, सब फाइटिंग पे रहोगे, फाइटिंग फिट रहेंगे और आपको ये ट्रिप बनाते रहनी है बीच बीच रोज रात को बात कर लेंगे। यस, अभी भी हम कर लेते हैं। और बीच बीच में आपको 1-2 महीने में हम लोगों को क्या ट्रिप बनानी है। आएंगे 2-3 दिन के लिए आइए। पॉजिटिवली आऊँगा। यस यस, स्पेशली मैंगो सीजन में जब मैंगो यहाँ पे अच्छे से निकलेंगे तो आप जरूर आइएगा। आऊँगा। हाँ डैडी, वो नंबर क्या हुआ उनका? वेद एवीएम पार्कर। लेफ्टिनेंट जनरल। हाँ पार्कर। अच्छा वो हो पाया? पार्कर, अच्छा। उनसे बात करनी थी ना आपको? हाँ, तो अभी कोई फोन नंबर नहीं मिल पाया? फोन नंबर तो नहीं मिल पाया। चलिए देखते हैं। लेकिन ही इज महावीर चक्र विंग कमांडर पार्कर। नाउ ही इज महावीर चक्र सम्मानित Air Vice Marshal Parker. And he is very live. He has taken a very active part in 1971 conflict with Pakistan. And definitely he must have taken active part in 1965 war also with Pakistan. आपको डैडी, चलिए आज आप एक कहानी बताते हैं। आपको वो कहानी पता है जब कृष्ण भगवान ने मिट्टी खाई थी, उनकी माँ यशोदा, तो था क्या है, तो उनकी माँ उनको डांटने पहुंची कि मिट्टी क्यों खा ली। तो उन्होंने कहा मिट्टी नहीं खाई, तो उन्होंने कहा मुंह खोल के दिखाओ। तो जब मुंह खोला उन्होंने तो उनको तीनों लोग दिख गए मुंह के अंदर। तब उन्होंने ये दिखा दिया कि मैं भगवान हूँ। इस तरह उन्होंने अपनी माँ को एक बार ऐसे दर्शन दे दिए कि मैं यशोदा को कि मैं भगवान हूँ। लेकिन यशोदा मूर्छित हो गई, उन्हें याद नहीं रहा कुछ। वो उनको बच्चे की तरह ही लेती रही, जबकि वो थे भगवान। सही बात। हाँ, तो ये बताइए डैडी कि जो लॉकडाउन में आप यहाँ पर आके रहे तो आपको कैसा लगा? अच्छा, वो मेरी बड़ी बेटी नॉर्वे गई थी और जैसे ही वापस आई तो पता लगा कि हम लोगों को कानपुर खाली करना है, उसको क्वारंटाइन में रखा जाएगा 14 दिन। तो इस प्रकार हमको और हमारी पत्नी को कानपुर का घर छोड़ना पड़ा और हम लोग यहाँ लखनऊ आ गए। तो पत्नी हमारी बेटे के पास हैं और मैं यहाँ इस बेटी के पास आ गया हूँ। दूसरी बेटी और दामाद जी हैं, डॉक्टर साहब हैं। तो इस प्रकार से बहुत ही इज्जत के साथ और बहुत सहूलियत के साथ हम लोगों की देखभाल हुई है। एंड आई एम 92 ईयर यंग ऑनररी फ्लाइंग ऑफिसर एंड कीपिंग फाइटिंग फिट। वेरी नाइस। कोविड-19 के बारे में क्या विचार है? हम लोग जीत जाएंगे? कोविड-19 तो एक वायरल मेडिकल प्रॉब्लम है और इस पर तो हमारी पूरी विजय होगी 100%। और मैं तो एक बहुत सीजन्ड फाइटिंग फिट सैनिक हूँ, कभी मार नहीं खाई है मैंने। जब भी लड़ाई के मैदान में गया हूँ ठीक उसी प्रकार कोविड-19 भी दुम दबाकर भागेगा। I'm 21159 ex warrant officer
honorary flying officer pension paid, honorary flight lieutenant pension to be paid. I am 92-year young airman of Indian Air Force, and I have taken active part in both the conflicts with Pakistan, that is 1965 and 1971, and we have won both the conflicts with Pakistan. At this age of 92 years, I am still young and fighting fit, and I can take active part to finish off this Pakistan even today with full honor and devotion to the service. Thanks. Jai Hind. I 211259, ex-warrant officer, honorary flying officer of Indian Air Force, आप सबको जय हिंद एंड गुड मॉर्निंग करता हूँ, और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि सभी कुछ मंगलमय हो, खूब सब लोग शतायु हो, उत्साहित हो, खूब फूलो फलो। जय हिंद। अगेन सल्यूट करता हूँ।